राम राम जी सभी को। तो भाई अभी बज रहे हैं सुबह के 9:15, 9:15 नहीं, 9:15 9:30 ऐसे हो गया होगा, टाइम ध्यान नहीं है। और आज भी बरसात हो रही है सुबह से। मन्नू तो स्कूल चला गया, उसके बाद बरसात शुरू हो गई। तो अभी किड़मिड़ लगी हुई है। अभी मानसून या सावन लगा नहीं है, लेकिन उससे पहले ही इसने जो प्री मानसून होता है अपना स्टार्ट कर दिया है। तो भाई अभी मैं बनाने आई हूँ नाश्ता, और मुझे लगता नहीं है कि आज भी हमारे वुडन वाले शायद आएंगे, क्योंकि क्या करेंगे पता क्या होता है, किचपिच होती है बारिश में ना। और लकड़ी का काम जो होता है वो सेफ्टी से करना पड़ता है, ख़ास तौर पे पानी वानी का ज़्यादा ना लगे इतना। तो लेट्स सी कब अब हमारा ढंग से मुहूर्त निकलेगा। कल भी बेचारा बैठ के चला गया, इतनी बरसात थी कि दूसरा मिस्त्री आ ही नहीं पाया। ग्रह ही भारी हो गए हमारे तो क्या करें, कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, बस यही कह के सब्र करना पड़ेगा। तो अभी फटाफट से नाश्ता बना लेती हूँ, उठ जाओ तो भूख लगने लग जाती है जल्दी जल्दी से मुझे भी। तो भाई अभी मैं बना रही हूँ नमक मिर्च के परांठे। और इस किचन में ना मेरे से बहुत ज़्यादा खिचल होती नहीं, इसलिए मैं फालतू के तिगड़म विगड़म करती नहीं। कोशिश यही करती हूँ कि सिंपल से खाने में सब एग्री हो जाए। वैसे भी सब्जी पड़ी हो तो नमक मिर्च के परांठे चल जाते हैं, वैसे हम अचार के साथ भी खा लेते हैं, टेस्ट आता है चाय अचार परांठा। तो चलो जी, चढ़ गई मैं अपने सिंहासन पे, और अब शुरू करते हैं खाना बनाने की। ये कैमरा यहाँ सेट नहीं होता, इसलिए मुझे कैमरे को ऑफ ही करना पड़ता है, क्या करें। तो भाई अभी दूसरी बार नाश्ता बना है, और हमारा अभी पापा जी का और मम्मी जी का बनना रहता है। तो हमने नाश्ता कर लिया, उसके बाद हस्बैंड चले गए शॉप पे। आज मुझे चेंज करनी थी अपने रूम की बेडशीट, क्योंकि मेरे को कपड़े धोने हैं, और गर्मियाँ है ना, हम बेड पे बैठ के खाना खा रहे हैं तो 2 या 3 दिन से ज़्यादा बेडशीट चलती ही नहीं है, कुछ ना कुछ गिर जाता है। नहीं तो अगर डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं ना, तो मेरी बेडशीट 5-5 दिन भी बहुत साफ़ रहती है। और उसके बाद मैं बैठ गई अपना सब्जी काटने के लिए, साथ में मैं अपना ब्लॉग भी एडिट कर रही हूँ, मेरा ध्यान ब्लॉग की तरफ भी है। और मुझे किसी ने कहा था अंदर बैठ के सब्जी काटा करो, तो अंदर बैठ के ही ज़्यादातर काटती हूँ। कई बार छोटा मोटा कोई एक आधा प्याज वगैरह काटना होता है तो वो मैं किचन में काट लेती हूँ, लेकिन प्रॉपर जब ज़्यादा खिचल वाली सब्जी होती है, ज़्यादा टाइम वाली, तो वो अंदर बैठ के ही काटती हूँ। और अभी मेरा साथ के साथ व्लॉग भी एडिट हो गया है। तो भाई अभी बज रहे हैं 11:30, और अभी मेरा सारा काम पड़ा है। अभी मैं बना रही हूँ सब्जी, बस मैंने बैठ के व्लॉग एडिट कर लिया। एक्चुअली मैं सब्जी काट रही थी ना, काटते काटते मैंने कहा क्या करूँ, या तो मैं कोई सीरियल देखने लग जाऊँगी या कुछ करूँ या गाने सुनूँ। तो मैंने ब्लॉग एडिट करती रही साथ में। फिर ब्लॉग एडिट करने में तो फिर मैंने कहा इसको करके पहले ये वाला काम खत्म करते हैं, फिर काम लग जाते हैं, कभी कैसे कभी कैसे। तो अभी मैं बना रही हूँ सब्जी, आलू गाजर मटर शिमला मिर्च मिक्स, एक तरह से मिक्स वेज। अब इस सब्जी को बनने के लिए रख दूँगी धीमी आंच पे, और फिर मैं कर लूँगी सफाइयाँ। मौसम ख़राब हो रहा है, बारिश कभी रुकती है, कभी बूंदे बूंदे आ जाती है, कभी रुक जाती है, कभी धूप निकलती है। मतलब बड़ा कंफ्यूज सा मौसम हो रहा है, ना समझ आती गर्मी है ना समझ आता है कैसा मौसम है बस। लेकिन चिपचिपा मौसम है, मक्खियाँ हो रही हैं इस मौसम में इतनी ज़्यादा, मतलब बहुत ही बेकार है। तो भाई अभी बज चुके हैं 1:30, और मैं 1 बजे फ्री हुई थी काम सारे करके। 10-15 मिनट बैठ गई, और अब मैं तैयार हो रही हूँ वीडियो शूट के लिए। और आज भी मिस्त्री नहीं आए भाई, कह रहे थे अगर बरसात रुक गई तो हम आ जाएंगे, लेकिन बरसात तो मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं है, लेकिन फिर भी किनमिन किनमिन नहीं रुक रही है, सुबह से किनमिन चालू है। जब तक मिस्त्री नहीं आते मैं तो अपना काम कंटिन्यू करूँ भाई, जब आने शुरू हो जाएंगे तो फिर तो पता नहीं ऐसी किसकी नज़र लग गई है कि काम ढंग से शुरू होने पे ही नहीं आ रहा। आप लोग बोलते थे ना बार बार किचन ठीक करा लो, किचन ठीक करा लो, तो इसी डर से किचन को ना स्टार्ट नहीं करा रहे थे, क्योंकि मुझे हमें पता है कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि भाई इन मिस्त्रियों का काम ऐसे ही है, क्योंकि इनको ना छोटा काम लगता है, पूरी कोठियों के काम मिल जाए ना तो इनको बेस्ट रहता है। वहाँ भी ये बहुत तंग करते हैं, मतलब बोल देते हैं 1 महीने का, तो भी 2-2.5 महीने लगा देते हैं कि इतना टाइम लगेगा। कभी कभी सिचुएशन ऐसी बन जाती है, और कभी कभी ये खुद अपनी वजह से होता है। हमारे साथ तो सिचुएशन ऐसी बन रही है। एक्चुअली देखो, हम नहीं कह सकते कि लेबर की वजह से काम रुका हुआ है, क्योंकि लेबर तो आई थी, और हमारी लेबर वही है जो ऊपर काम कर रही है। पहले उनका काम कंप्लीट होगा तभी तो नीचे होगा ना कंप्लीट। तो भाई
प्रॉब्लम आ रही है। इसी चक्कर में थोड़ा सा हम लोग डिले हो गए। काफ़ी टाइम से हम सोच रहे थे किचन ठीक करानी है, किचन ठीक करानी है। अगर हम अकेले किचन ठीक कराते तो और ज़्यादा लटक जाता। अभी तो पूरे घर का उनको कॉन्ट्रैक्ट एक तरह से काम मिला हुआ है कि ऊपर भी काम बहुत सारा है, नीचे भी काम बहुत सारा है, फिर भी डिले हो जा रहा है। 15 जून को हमने किचन स्टार्ट करी थी तोड़नी। आज हो गया है, आज की डेट जो मैं व्लॉग बना रही हूँ, आज है 8 तारीख, 8 जुलाई। तो सोच लो कितने दिन पड़े हैं, 1 महीना लगभग होने वाला है, 1 वीक पड़ा है। तो अभी तक मेरी किचन के अंदर सिर्फ प्लम्बर का काम हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी का जो इंटरनल फिटिंग होती है वो हुई है, या फिर नीचे की टाइल्स लगी हैं। अभी मेन काम सारा पेंडिंग है और कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। वुडन का सामान आया हुआ है, लेकिन अब बरसात 2 दिन से तंग कर रही है। मिस्त्री तो फ्री हो गए थे ऊपर से, अब बरसात ने तो की कर रखा है। और इस वीक पूरा वीक बरसात दिखाई दे रही है। मतलब मौसम अगर हम देखते हैं तो कह रहे हैं कि पूरा हफ्ता बरसात है और फिर आगे मानसून लग जाएगा। तो भाई पता नहीं हमारा काम कब शुरू होकर कब ख़त्म होगा। पीछे वाली किचन में इतनी दिक्कत हो रही है काम करने में। सोचा था जितनी जल्दी जल्दी कराएंगे उतना उतना ही लेट हो जा रहा है। क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में नहीं है। अब तो मिस्त्रियों के हाथ में ही है। क्या करें भाई। अब चलो मैं अपनी वीडियो शूट करती हूँ फटाफट। 1:30 बज गई है, मन्नू भी आ जाता है 2:15 बजे तक। मौसम ख़राब है, हस्बैंड भी जल्दी आ जाते हैं खाना खाने। तो भाई 1:45 बजे वीडियो शूट करने लगी थी और 2:15 बज गई है। आधा घंटा लग गया, बीच में कोई आ गया, बेल बज जाती है बार बार। एक बारिश की वजह से ना हमारी बेल ख़राब हो गई है, तो वो कभी कभी ना अपने आप बजने लग जाती है और मुझे बार बार चेक करना पड़ता है कोई आया तो नहीं, कोई आया तो नहीं। इसलिए बहुत डिस्टर्बेंस होती है। और बाई चांस ऐसा हुआ कि 2 बार चेक करने गई, कोई नहीं आया था, तीसरी बार कोई आया हुआ था। तो चलो अब मेरी वीडियो शूट हो चुकी है और मेरे बच्चे के आने का भी टाइम हो गया होगा। थोड़ी थोड़ी बारिश भी आ रही है हल्की हल्की, तो इतनी बारिश में आ ही जाएगा वो, थोड़ा बहुत तो हल्की फुल्की बूंदाबांदी है। उसके आने के बाद मैं वॉशिंग मशीन लगाऊंगी, कपड़े धोने हैं, बुधवार है आज। और उसके आने के बाद उसकी स्कूल ड्रेस होगी ना, वो भी धुल जाएगी। सूखने के तो कोई चांसेस नहीं है, मुझे लगता नहीं कि आज कपड़े मेरे सूखेंगे। कोई नहीं, क्या कर सकते हैं। तो भाई मुझे लगता है मेरा बच्चा आ गया। हेलो बेटा, आ गया? कैसा है? ठीक है। शूज़ बाहर उतार देता बेटा, गीले थे तो। देखो कितने गंदे तरह है। ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से उतार दे। अब तो पूरे घर में घूम ही लिया, अब क्या फ़ायदा इस बार उतारने का। कैसा रहा आज का दिन? तो भाई अभी बज चुके हैं 2:45 और मैं बनाने आ गई खाना। भूख लगी है, पति देव भी आ गए पीछे पीछे, तो फिर अब फटाफट खाना बना लेते हैं। और मैंने मशीन लगा दी है, मन्नू की ड्रेस वगैरह आई ना, उसके बाद फिर मैंने कहा चलो मशीन लगा देती हूँ। पहले मशीन लगाई है, फिर रोटी बनाने आई हूँ। तो भाई अभी हो चुका है खाना खाने का टाइम, लेकिन मेरे दिमाग में आया हुआ है 2 दिन से कंटेंट, जिसके लिए मुझे स्पेशली खाना खाते वक्त ही शूट करना था। कल शूट करना था तो मेरे को दिमाग से ही निकल गया और इन लोगों ने फटाफट से खाना खा लिया। बट आज मैं साथ में खाना बना के लाई और मैंने बोला कि पहले शूट करना है हाथ में रोटी को लेके और उसके बाद जाके खाना खाना है। तो इस पर हमारी कई बार बहस भी हो जाती है। मेरे पति बोलते हैं खाने भी नहीं देती ढंग से, मतलब मजाक वाला है, ऐसा नहीं अब कोई सीरियस ले लेगा ये तो पागल हो गई है, ये नहीं। उनको भी पता है कि ये हमारा काम है और ये काम काम की तरह ही लेती हूँ और काम ही मेरी पूजा है सब कुछ। तो यहाँ पे हमारी वीडियो भी शूट हो रही है और साथ में खाना भी चालू है। तो भाई ऐसे ही मेहनत करती रहती हूँ मैं। दिमाग में कंटेंट है तो कंटेंट के लिए तो कुछ भी कर लेती हूँ। मतलब ऐसा भी नहीं कि कुछ गंद होता है मेरे कंटेंट में, फ़नी होता है। बट खाने खाते वक्त भी अगर माइंड में आया तो इस टाइम पे शूट कर लेना चाहिए। अभी रोटी सामने डली हुई है और मुझे एक कंटेंट याद आया, वो खाना खाते ही शूट कर सकते थे। अब स्पेशल तो मैं खाना बनाने से रही वीडियो शूट करने के लिए, तो खाना खाते हुए स्पेशल हम वीडियो बना सकते हैं। तो दोनों को मैंने होल्ड पे रखा हुआ था खाना खाते हुए, मैं खुद भी होल्ड पे हूँ। देखो बर्फ लाओ, ठीक है, पंखा भी तो चलाऊँ, अभी मेरा सीन रहता है। तो भाई खाना वाना खा लिया है और फिर से आज हमारा हो चुका है ये ड्राइंग रूम का पंखा ख़राब। रात को मन्नू सो रहा था,
तो चलते चलते बंद हो गया। क्या ढूंढ रहे हो बा? क्या ढूंढ रहे हो तुम? तो ये हमारे मैकेनिक साहब जो है, ये पंखा क्या खराब है? तार हिली है, क्या दिक्कत है? देख रहा हूँ, तार तो नहीं हुई, पेडल चेंज करके देख रहा हूँ। तो ये पुराना लगा रहे हो? अभी चेक कर रहा हूँ, और होगा तो फिर रात को ले आऊँगा नया। ठीक है। तो भाई आज ऊंचाइयां छुई जा रही हैं मेरे पति के द्वारा। कैसा लग रहा है ऊंचाइयां छू के? राज हो गया ना मेरा आज का। राजी हो गया ना? बिल्कुल। तेरे साथ रहूंगा तो ऐसे ही रहेगा मेरा यार। मेरे साथ रहूंगा का क्या मतलब है? चप्पल उल्टी हो गई, लड़ाई हो जाएगी। बेटा तू तू वैसे ही होती है रोज लड़ाई, चप्पल से क्या फर्क पड़ता है? पक्का इतना गंदा थिया पिया है, साफ करने वाला। प्लास ले गया दोबारा, माचिस ले गया। दे रही हूँ प्लस। तो भाई अभी हस्बैंड चले गए हैं शॉप पे चाय वगैरह पी के, और मैं आ गई बर्तन धोने के लिए। नाश्ता दोपहर वाले, सॉरी दोपहर के खाने वाले थोड़े से ही हैं, क्योंकि बीच में मैंने धो लिए थे मनु का लंच बॉक्स वगैरह, जैसे ही आता थोड़े थोड़े धो लेते हो। और अभी मशीन में जस्ट कपड़े मेरे धुले हैं, अभी वो भी सुखाने हैं। तो अभी समझ नहीं आ रहा कहाँ सुखाऊँ, क्योंकि मुझे पता है बाहर सुखाए तो सूखने हैं नहीं, बस मेरी मेहनत हो जाएगी डबल, इधर डाल उधर डाल वाला भागा दौड़ी। मैं सोच रही हूँ स्टैंड मैंने ना लपेट लपाट के साइड में रखा हुआ था, अब स्टैंड के दिन आ गया खोलने के, तो स्टैंड पे ही सुखा दूँगी, वही करना पड़ेगा। तो भैया अभी बज रहे हैं शाम के 6:45 और मैं अपनी वीडियोस एडिट कर रही थी। एडिट करके अभी थोड़ी सी फ्री हुई थी, इतने में मैंने कमेंट खोल लिए, तो कमेंट जो आए हुए हैं उनके पढ़ लेते हैं पहले। सुप्रीत कौर ने लिखा हुआ, राइट दी, एक ही लाइफ है, अच्छे से जीना चाहिए। और दी आप नेल पेंट लगाया करो, आपके नेल्स बहुत अच्छे हैं, और लगाते क्यों नहीं हो, कभी तो लगाया करो। तो बहन, कभी ऐसा दौर था जब मैं अपने हाथों से नेल पेंट उतरने भी नहीं देती थी, इतने लंबे नेल्स रखती थी मैं, ये तो कुछ भी नहीं है। और अपने नेल्स के ऊपर खुद ही तरह तरह के डिज़ाइन, सुंदर सुंदर नेल पेंट्स लगा के उसकी फ़ोटोज़ खींचा करती थी। बट अभी सारा दिन बर्तन धोने होते हैं, घर का काम करना होता है, पोछे लगाने होते हैं, तो नेल्स की शेप बिगड़ जाती है, और फिर आटा वाटा गूंदना होता है ना, तो नेल पेंट जैसे वो टूट जाती है। और वैसे वाली नेल पेंट मुझे हाथ पे लगी हुई बिल्कुल अच्छी नहीं है। मेरे पास इतने ऑफ़र आते हैं ना नेल आर्ट कराने के लिए, इवन दैट मैंने 2 से 3 बार नेल आर्ट कराई भी है, लेकिन क्या होता है ना कि फिर मेरे नेल्स की ग्रोथ अच्छी होती है, वो धीरे धीरे ऊपर चले जाते हैं, और फिर वो मुझे बड़े इरिटेट भी करते हैं। तो वही मुझे खुद पसंद है नेल पेंट लगाना, और मेरे पास नेल पेंट्स की इतनी सारी कलेक्शन है, इतने सारे कलर हैं, इंग्लिश कलर, हिंदी कलर, बस सारे न्यूड शेड, सारी शेड्स हैं, बट नहीं लगा सकती ना। सारा दिन तो मुझे पोछा झाड़ू ये सारे कामों में, मतलब बर्तन धोने होते हैं, तो मेरे को फिर वही बात हो जाती है कि टूट टूट जाती है ना नेल पेंट, वो नहीं अच्छी लगती, इसलिए मैं नहीं लगाती। कोई माँ बाजू मुड़ गई इतनी देर में। एंड आन्या देवगन, सेम दीदी, ड्रेस के लिए मेरा भी सेम आपकी तरह ही सोच है, मैं भी ऐसे ही लेती हूँ 500-700 तक। हाँ तो यही ठीक रहता है। देखो अगर देखो बहुत अच्छा फंक्शन है तो उसके लिए हम ज़्यादा हैवी ड्रेसेस ले सकते हैं, और वो बहुत रेयर चांस होती है, और कभी कभी ऐसा कुछ नहीं होता। मेरा इतना मानना है, कभी अगर आपको 500-700 वाली ड्रेस भी इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है जो 5000 वाली भी नहीं लग सकती होती, तो डिपेंड करता है आपको सूट करने पे। और मुस्कान आहूजा, नाइस व्लॉग। हरप्रीत, हमारी सेल्फी ब्लैक है तो नो टेंशन, वेरी हार्ड वर्किंग पॉजिटिव पर्सन, थैंक यू। पूरब गांधी, अनु भाटिया, बहुत अच्छी सोच है आपकी जी, थैंक यू जी। निशा चावला, बढ़िया सोच है, वेरी नाइस, थैंक यू जी। रिया कपूर, मेरा 4 साल का बेटा है, वो आपके व्लॉग्स देखता है, बट वो आपको बोलता है मन्नू की मम्मा। कोई बात नहीं, उसका नेम लेना, लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिखा व्लॉग में कि कमेंट में कि उसका नाम है क्या, तो मैंने उनको कमेंट डाला है कि उसका नाम तो बताओ तभी तो लूँगी ना। कह रहे हैं कि उसको बोल देना कि वो पढ़ाई पे भी ध्यान दे और उसका नाम ज़रूर लेना, तो आप नाम लिखा करो तभी मैं उसका नाम बोलूँगी।
सुशील कुमार वेरी नाइस व्लॉग, थैंक यू जी। मोनिका बिल्कुल सही कहा निशा जी, कुछ लोग ऐसे ही करते हैं। पर्सनली अपनी किट्टी एंजॉय किया करो। हाँ, तो इसीलिए मैंने अपनी किट्टी में ब्लॉग नहीं बनाया। स्वाति यू, आइस की प्रॉब्लम होती है, रतौंदी हो जाती है। मोनिका वाही, अगर सब फैमिली मेम्बर्स की सोच सब नहीं बदल सकते तो औरतों की लाइफ में स्ट्रगल होता है। ये तो है ही सही, ऐसा कुछ नहीं होता। मेरी किचन में 10 साल से ब्लैक पत्थर लगा हुआ है भाई, सब वहम है। हाँ जी भाई, मेरे को भी लगता है वहम ही है, क्योंकि पत्थर से कुछ नहीं होता, दीवारों से कुछ नहीं होता। जो होना है वो होके रहता है, जो पहले से ही तय किया गया है। ये सब कहने की बातें हैं कि भाई ये लगा लो, ये वास्तु है, ये यहाँ का दरवाज़ा यहाँ कर दो। अब बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे पहले के टाइम पे ये इतना वास्तु कुछ नहीं हुआ करता था। लोग कैसे भी घर बना लेते थे, खुश रहते थे। आजकल लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गई हैं, इच्छाएं बहुत बढ़ गई हैं, और खाना पीना फालतू का बकवास हो गया है। जैसे कि हम लोग खाते हैं बहुत सारी चीज़ें, आराम फरमाते हैं, तो वही चीज़ें होती हैं भैया। फिर बीमारियाँ तो लगेगी ही लगेगी, और लेडीज़ की जो प्रॉब्लम है वो तो फिर पता नहीं किसको कब को कैसी चीज़ हो जाए, तो ऐसे कुछ नहीं होता। तो भाई चलो, अभी मेरे को थोड़ा सा मैंने एडिटिंग तो कर लिया है, अब मुझे अपने थोड़े काम थंबनेल वगैरह बनाना होगा। अभी थोड़ी देर फ़ोन छोड़ देते हैं। बाहर मैंने कपड़े सुखाने के लिए रखे हुए थे, बट सूखने के चांसेस नहीं है। मैंने एक तार बांध दी थी बरामदे में। स्टैंड मैंने इसलिए नहीं खोला, मैंने सोचा था स्टैंड पे कपड़े डाल देती हूँ, क्योंकि इसी मौसम में स्टैंड काम आता है। बाई चांस मैंने स्टैंड खोल दिया तो वो ना खुला रहता है, अब उसको डेली बंद करना और खोलना ना फिर वो ईजी नहीं है। और उसको खुला रहना का समझ ले कि वो एक तरह के सिंगल बेड जितनी जगह ले लेता है। तो और कल से लगने हैं मिस्त्री, कल या परसों जब भी आ जाएंगे। तो फिर मैंने सोचा छोड़ो, तार पे एक तार बांध दी बरामदे में, और बाकी जो कपड़े बाहर टांग दिए। हवा लग जाएगी तो फिर ड्राइंग रूम में सजा दूँगी उसको, क्या करूँगी। अब तो ऐसे ही चलेगा, जब मानसून या सर्दियों में ऐसे ही चलता है। वैसे तो मुझे अच्छा लगता है ड्राइंग रूम में ऐसे कपड़े फैलाना, लेकिन मजबूरी है, फैला दूँगी। जो कपड़े थोड़े सूखे होंगे ना तो हवा लग जाएगी। बेटा, ए बेटा, पढ़ ले, पढ़ लिया कर बेटा, पढ़ लिया कर। तो भाई अभी बज रहे हैं 7:45 और मैं लेके बैठ गई मन्नू को, क्योंकि अभी इसकी 9th की पढ़ाई है और इसके टेस्ट वगैरह भी शुरू हो रहे हैं, तो इसको ना चैप्टर्स रीड कराना पड़ता है। वो कहता है कि मम्मा जब मैं आपके मुंह से पूरा चैप्टर रीड सुन लेता हूँ और समझ लेता हूँ ना, तो मुझे जल्दी याद हो जाता है, बजाय कि खुद पढ़ने के। तो इसीलिए जो भी स्टोरी टाइप चीज़ें होती हैं ना, मैं इसको अच्छे से समझा देती हूँ, ताकि इसको सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। बाकी रट्टाफिकेशन पे ये बिल्कुल नहीं चलता है। ये कहता है मैं अपना ही आंसर, इसके अपने खुद के होते हैं, बट इसको एक बार ना चैप्टर क्लियर होना चाहिए, और उसके लिए जितना मेरे को नॉलेज है मैं उतना अच्छे से समझा देती हूँ। बाकी मुझे सिर्फ मैथ में या उस चीज़ों में दिक्कत आती है थोड़ी सी। बाकी जो इंग्लिश हिंदी है वो तो मैं इसको आराम से करा देती हूँ। संस्कृत भी मैंने इसको कराई हुई है, ईवीएस, सोशल स्टडीज़ वगैरह, ये सारे सब्जेक्ट मैं कोशिश करती हूँ चैप्टर रीड करने वाले समझा देती हूँ। बाकी कोई कॉन्सेप्ट अलग हो साइंटिफिक, वो तो मुश्किल होती है मुझे। भाई दिन में थके नहीं, ऊंचाइयाँ छू के, शाम को फिर ऊंचाइयाँ छू जा रही है, क्योंकि पंखे का क्या खराब हो गया, सडनसर बडनसर क्या बोलते हैं उसको, खडनसर, क्या कड़नसर क्या चाहिए रिमोट। यार। तू अपनी बुक्स कभी नहीं सेट करता बेटा, इसके नीचे आ गई होगी ये रहा। पूरे घर में ये रहा, ये देखो मैंने यहाँ पे चादर डाली हुई है सुखाने के लिए। यहाँ पे कुर्सी पे मन्नू की ड्रेसेस सूख रही है, बाकी सारे कपड़े मैंने तार पे बाहर डाले हुए हैं छज्जे के नीचे, यहाँ पे तार बांध के। क्या करूँ भाई, अभी जब तक ऐसे मौसम चलेगा तो ऐसे ही कपड़े सूखेंगे। सुबह भी धो लेती तो भी ना सूखते, क्योंकि सुबह बरसात ही हो जा रही थी, रुकी ही नहीं है बरसात बिल्कुल भी। और ये हमारे घर 3 कन्हैया जी और आए हुए हैं, क्योंकि हमारे पड़ोस में किसी की डेथ हो गई है, तो वो बोलते हैं ना किसी की डेथ होती है तो फिर पूजा नहीं करते, तो इसीलिए वो हमारे घर छोड़ गए सेवा के लिए। तो भाई अभी बज चुके हैं रात के 10:30 और डिनर वगैरह सब हो गया, बर्तन सब खाली हो गई मैं सारे काम करके। अब बस 10-15 मिनट फ़ोन चलाएंगे ऐसे ही टाइम पास के लिए, और उसके बाद सोएंगे। तो कल मेरे से किसी ने पूछा था ना कि दीदी तोरी रात को खाने से क्या हो जाता है, क्यों नहीं खाते, तो पता तो मुझे भी नहीं था, लेकिन आज किसी ने उसका रिप्लाई कर रखा है कि तोरी रात को खाने से
आइज़ की प्रॉब्लम हो जाती है, कोई रतौंधी नाम की बीमारी होती है, वो हो जाती है, तो रात को नहीं खानी चाहिए। लेकिन मेरी एक फ्रेंड थी जो मतलब हरियाणा से बिलोंग करती थी, उनके घर में रात को ही तोरी खाई जाती थी। अब पता नहीं उनके घर पे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं, अब आई डोंट नो कि होती है या नहीं होती, बट किसी ने रिप्लाई किया हुआ है, तो जिसने मेरे से पूछा था उनको मैं बता रही हूँ कि इसलिए नहीं खानी चाहिए तोरी। बाकी वही होता है, जिस कुछ होना है तो बहाने बनते हैं, और बस ऐसी बात है। तो चलो जी, सो जाते हैं थोड़ी देर फ़ोन चला के, फिर सुबह भी जल्दी उठना होता है आजकल। वैसे तो उठ के फिर मैं दोबारा सो जाती हूँ 1 घंटा मन्नू को भेज के फिर मैं 1 घंटा सो जाती हूँ दोबारा से। तो चलो जी, बाय बाय एंड गुड नाइट।